नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स सेकंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बीसीए की इस मैथमेटिक्स सेकंड में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को डिस्कस किया था और हम लोगों ने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों ही फॉर्म को, दोनों ही मेथड को हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। कुछ एग्जाम्पल भी किए थे हम लोगों ने और उससे हम लोग सीखा था कि किस तरीके से किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी कड़ी में आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ सेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीसीए की मैथमेटिक्स सेकंड में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइप ऑफ सेट्स में जैसे पूछ लेगा आपसे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है। तो आज टाइप ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट क्या होता है और एग्जांपल से भी इनको समझेंगे। सिंगलटन सेट को भी हम लोग समझेंगे, नल सेट को हम लोग समझेंगे कि नल सेट क्या होता है। देखिए, नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि इक्विलिटी ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ सेट्स क्या होते हैं और फैमिली ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सबसेट की, और सबसेट में भी दो तरीके के सबसेट हम लोग को पढ़ने हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट है ये, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल सेट। तो इसको तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। यहाँ से लेकर के फाइनाइट सेट से लेकर के और सेट ऑफ सेट तक, फैमिली ऑफ सेट तक हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट बेसिकली क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि ए सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट इफ इट कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो किसी भी सेट के अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हम उस सेट को फाइनाइट सेट बोलेंगे। फाइनाइट नंबर का मतलब विच कैन बी काउंटेड, जिसको आप बड़ी आसानी से गिन सको। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जिसको हम लोग गिन सके अगर किसी सेट में हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट हम लोग उसको बोलेंगे। जैसे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर क्लास, जैसे किसी क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या उसका बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं या 150 हैं, 200 हैं, कितने भी स्टूडेंट अगर एक पर्टिकुलर क्लास में बैठे हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से गिन सकते हैं। तो ऐसा सेट आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ठीक है, इसको भी हम लोग बड़ी आसानी से गिन सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी रिवर है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। इस तरीके से हम लोग उसको बड़ी आसानी से काउंट कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल है इसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो इसको मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ कि n इज इक्वल टू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये क्या है, ये आपका काउंट, इसको बड़ी आसानी से गिन सकते हो कि 4 नंबर ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, लेस देन और 5 भी हैं। ठीक है। दूसरी हम लोग बात करते हैं बच्चों इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट, तो ए सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट इफ इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जो गिने ना जा सकें। ठीक है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट हम उसको बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखिए नेचुरल नंबर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, तो ये इनफाइनाइट है, ये अनंत तक जाते हैं। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3, इधर डॉट 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 करके। तो ये अगर आप देखो राइट हैंड साइड में भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो इनको आप गिन नहीं सकते कि ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि इनको आप गिन नहीं सकते। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो देखिए ऑल रियल नंबर्स का मतलब है कि इमेजिनरी नंबर को अगर आप छोड़ दें तो सारे नंबर आपके क्या होते हैं, और रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर्स जो हैं का जो सेट है वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके नंबर को काउंट नहीं किया जा सकता। सेट ऑफ ऑल स्टार इन द स्काई, आसमान में जितने भी स्टार है उसको आप गिन नहीं सकते।
ठीक है, तो वो भी इनफाइनाइट है। तो ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, और ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो बच्चों तीसरा जो सेट है वो है सिंगलटन सेट। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या है। तो ए सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे देखिए नाम से ही सजेस्ट है सिंगल, ठीक है, तो जिसमें एक सेट हो ऐसा सेट आपका सिंगलटन सेट कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच लाइज बिटवीन 4 and 6। तो देखिए ये जो सेट बनेगा ये कुछ ऐसा सेट बनेगा जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, केवल 5 होगा, क्योंकि 4 और 6 के बीच में केवल एक नेचुरल नंबर ऐसा है जो लाई करता है जो 5 है। तो ये सेट क्या है, ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट है। दूसरा एग्जांपल है आपका सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज 9। तो देखिए नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों ये वाले, जैसे आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3। तो एक ऐसा इंटीजर हमको ढूंढना है जिसका स्क्वायर जो है +9 होता है। तो ऐसा तो केवल एक ही इंटीजर है -3, एक ही नेगेटिव इंटीजर से, ठीक है। -3 का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। तो इसको भी मैं क्या कहूँगा, सिंगलटन सेट कहूँगा, क्योंकि इसमें भी केवल एक ही एलिमेंट है -3। फिर कह रहा है सेट ऑफ ऑल लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया के अंदर केवल एक ही लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, दैट इज दी श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये भी आपका सिंगलटन सेट है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एक देखिए इसको देख लीजिए, इसको हम लोग देख चुके हैं, सेट ऑफ लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो केवल एक ही बेटा लेडी वाइस प्रेसिडेंट बनी है हमारे देश में, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ठीक है। तो प्रतिभा पाटिल जी केवल अकेली लेडी ऐसी थी जो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। तो ये था आपका सिंगलटन सेट। बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसमें खुद दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, ऐसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। देखिए 4th नंबर का जो सेट है वो है आपका नल सेट, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वो वॉइड सेट भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो क्या है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए सेट इज नोन एज नल सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। कोई एलिमेंट का होने का मतलब यह है कि 0 एलिमेंट हो। 0 एलिमेंट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि किसी सेट के अंदर ये 0 हो, ऐसा नहीं है। 0 एलिमेंट का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। 0 एलिमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं है कि उसके अंदर 0 है, ठीक है। 0 अगर मैं लिख दूंगा तो मैं कहूँगा कि हाँ एक एलिमेंट है, ठीक है। तो 0 एलिमेंट का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा था आपको कि 0 एलिमेंट का मतलब ये है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं और वॉइड सेट बोलते हैं। डिनोट कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे डिनोट करेंगे इससे, ठीक है, या फिर इस करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा होना, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सेट को मैं बोलूँगा नल सेट। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 4 and 5। अब देखिए नेचुरल नंबर 4 and 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई करता ही नहीं है, ठीक है। तो लाई नहीं करता, तो इसलिए ये क्या है, ये एक नल सेट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज 7। अब ढूंढिए आप इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इधर -1, -2, -3। अब आप मुझे ढूंढ के बताइए कि क्या कोई ऐसा इंटीजर है क्या जिसका स्क्वायर 7 हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये भी बच्चों एक नल सेट होगा, ठीक है। तो आप लोग फाइनाइट सेट पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट पढ़ चुके हैं, सिंगलटन पढ़ चुके हैं, नल सेट आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिटी ऑफ सेट। तो चलिए बात कर लेते हैं इक्विलिटी ऑफ सेट्स की, कि इक्विलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है।
सो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ये मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, सेट ए और सेट बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो मैं दोनों सेट को क्या कहूँगा कि दोनों सेट हमारे इक्वल सेट है। ठीक है, तो इसको वही लिखा हुआ है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ अदर सेट बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल एंड इट इज डिनोटेड बाई ए इज इक्वल टू बी। आप बात को समझिए कि दो सेट कब इक्वल होंगे, जब जैसे सपोज करिए दो सेट मैंने लिया ए और बी, दो सेट मैंने ले लिए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट किस में होंगे, ए में होंगे, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, ये इक्वलिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल मैंने लिया कि सेट ए है मेरे पास में 0 1 2 और सेट बी है मेरे पास में 2 1 0, तो दोनों में अगर आप देखें ध्यान से तो दोनों में एक ही जैसे एलिमेंट हैं, 0 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं इन दोनों सेट को क्या कहूँगा, इन दोनों सेट को मैं कहूँगा कि ये इक्वल सेट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 3 सेट ले लेता हूँ, 3 सेट में कुछ ऐसे ले लेता हूँ कि जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। एक सेट मैंने लिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स whose square is 25। एक सेट बी में ले लेता हूँ x सच दैट x, और यहाँ पे है बच्चों x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और सेट सी में ले लेता हूँ -5 एंड प्लस के 5। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेट ए में भी हमको क्या मिलेगा, ऐसे इंटीजर का स्क्वायर ऐसे इंटीजर मुझे ढूंढने जिसका स्क्वायर 25 हो, तो मुझे मिलेगा -5 एंड +5। ठीक है, इसका भी अगर मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा तो इसमें भी सेट बी में भी मुझे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +5 -5 +5 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये x स्क्वायर -25 है इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, स्क्वायर रूट लूँगा तो +-5 आएगा, और +-5 को मैं लिख सकता हूँ -5 एंड +5, तो ये आ गया। और तीसरा ये है, तो देखिए तीनों सेट में -5 +5 है, तो मैं यहाँ से कहूँगा कि सेट A इज इक्वल टू सेट B इज इक्वल टू सेट C, ये तीनों सेट क्या हैं, इक्वल सेट है। तो देखिए बच्चों, इक्वलिटी ऑफ सेट हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेट ऑफ सेट की और फैमिली ऑफ सेट की। तो देखिए इसको एक और नाम से बोलते हैं क्लास ऑफ सेट। देखिए होता क्या है, कभी कभी हम लोग एलिमेंट को सेट को जैसे लिखते हैं, जैसे सपोज करिए एक सेट A है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से हम लोग सेट को जनरेट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और सेट के अंदर जो ये लिखा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होते हैं इनको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, जैसे इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि सेट B इज इक्वल टू, इस सेट के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 2 एंड 3, फिर मैंने लिख दिया 3 4 एंड 5। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक तो सेट मेरे पास में ये है, ये, और एक सेट के अंदर सेट है, ये सेट है। ठीक है, ये जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट ही आपके मैंने सेट की फॉर्म में लिख दिए, तो इनको मैं बोलता हूँ फैमिली ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट मतलब ये जो सेट है ये सेट का सेट है, क्योंकि इसके अंदर भी सेट है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ सेट ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट या क्लास ऑफ सेट। कहने का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट की जगह, सेट के अंदर एलिमेंट की जगह अगर सेट ही लिखा हुआ मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। अब देखने वाली बात, अगर आपसे पूछा जाए कि सेट बी के एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट तो यही है, एलिमेंट आपके यही हैं जो अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन ये एलिमेंट ना हो करके ये सेट की फॉर्म में दिए हुए। ठीक है, सेट बी के तो ये एलिमेंट ही है,
लेकिन ये क्या है, ये सेट की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको सेट ऑफ सेट कहता हूँ, फैमिली ऑफ सेट कहता हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट को डिस्कस किया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, इक्वलिटी ऑफ सेट एंड सेट ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट को हम लोग ने डिस्कस किया, जिसको मैंने क्या कहा कि ये क्लास ऑफ सेट भी इसको बोला जाता है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये इतना पोर्शन मैं कल कवर करूंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।